defined as when we multiply two vectors and as a result we get a vector quantity, that type of product is called vector product. इससे पहले हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट बताया था कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट में हमें स्केलर क्वांटिटी हासिल हो, उस किस्म के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट क्या, इट्स ऑब्वियस फ्रॉम द नेम वेक्टर प्रोडक्ट. When we multiply two vectors, as a result we get a vector quantity. That type of product is called the vector product. Suppose we have two vectors A and B. We use the cross. We use the notation cross or multiplication, and we get the another vector C. And the definition, whenever, because we have a vector, that y it has a special direction. We get another vector. That vector has a special direction which can be find out by the right hand rule. And the another name of this one is called the cross product. इसका दूसरा नाम होता है cross product. Both of the things are same. Cross product और vector product, both of the things are same. The name of the vector product is the cross product of vector. Suppose we have vector A, vector B. We use the anti-clockwise. हम देखें ये simple 12, 3, 6, 9 ये नॉर्मली हमारी क्लॉक है. जब ये नॉर्मल चलती है तो ये क्लॉकवाइज होती है, ठीक है. लेकिन जब हम इसके अगेंस्ट मूव करते हैं ये कहलाता है क्लॉकवाइज. लेकिन अगर हम इसके अपोजिट चलेंगे, यानी कि अगर हमारी जो वॉल है 12, 3, 6, 9, अगर हम जो है वो यूँ चलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है. हम अब जो भी डील करेंगे, जब भी हम बात करेंगे वेक्टर के हवाले से, तो हम एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं. हम वी मूव दिस वन A क्रॉस B. तो व्हेन वी हैव टू वेक्टर्स A एंड B, A क्रॉस B, we have another vector C. We have to be find out the right hand rule. आज हम आपको बताएंगे कि दरअसल राइट हैंड रूल है क्या चीज, सीधे हाथ का कानून. वी प्लेस अवर पाम, ये जो हथेली है हमने अपनी हथेली को रखेंगे इन द प्लेन कंटेनिंग A एंड B. बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगी मैं कि हमने अपनी सीधा हाथ लिया और सीधे हाथ की हथेली को यहाँ पे रख दिया A पर. और व्हेन वी मूव फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हम एक से बी की तरफ जा रहे हैं ना, एंटी जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज. द कर्ल ऑफ द फिंगर इंडिकेट्स फ्रॉम A क्रॉस B एंड द थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ C. आप देख रही हैं ये ऊपर की तरफ है. ये वी मूव फ्रॉम दिस वन A क्रॉस B एंड द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर C. ये तो था A क्रॉस B इज इक्वल टू C. लेकिन अगर हम इसी को क्या करें, हम इसी की उसको चेंज कर दें, ऑर्डर इज चेंज. जब हम B क्रॉस A करेंगे तो आप देखिएगा कि क्या होगा, ये नेगेटिव होगा. यानी कि हमने अपने हाथ को रखा, अब हमने क्या किया, B क्रॉस कर रहे हैं. तो आप देख रही हैं हम इंडिकेट नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये A अपनी जगह पे रहेगा, B अपनी जगह पे रहेगा. लेकिन अब हम ऊपर मूव कर रहे हैं B क्रॉस A. तो ये जो न्यू वेक्टर है -C, उसकी डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है. बिल्कुल अपनी हथेली को हमने रखा यहाँ. कर्ल ऑफ द फिंगर्स मूव फ्रॉम B क्रॉस A एंड द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द न्यू वेक्टर C. तो ये याद रखिएगा, राइट हैंड रूल आपको बहुत जगह काम आएगा. इसको आपने अच्छे तरीके से इसको E is equivalent to the A mod B mod sin theta. When theta is equivalent to 0, what's happen? A क्रॉस B, जब हम क्रॉस हटाते हैं तो साइन लगाते हैं. A क्रॉस B is equivalent to the A mod B mod sin 0, and sin 0 is 0. That's why we get the 0 value and we get the minimum value when the angle between, यानी कि अगर A और B दोनों के दरमियान एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. इसी तरीके से when theta is equal to 90 degree, what's happen? A cross B is equivalent to the A mod B mod sin 90 and we get the maximum value. हमें क्या मिलेगी, maximum value because sin 90 is 1. देखें, यानी कि अब हम अगर हमारे पास एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है तो ये हमें क्या कैसी वैल्यू मिलेगी, 90 डिग्री का एंगल है, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी.
अब हम बात करते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वलेंट टू द 180 डिग्री व्हाट्स हैपन, A क्रॉस B इज इक्वलेंट टू द A mod B mod sin 180 and we also get the minimum value, we also get the zero value, हमें ये ज़ीरो मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू ज़ीरो है तो ये पैरेलल है, यानी कि A एंड B आर पैरेलल कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन इज द परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 का मतलब हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल PA यानी कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, 180 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। Torque, the examples are the torque is the cross product of position vector and the force, and angular momentum, fill in the blanks में आती हैं। Angular momentum is denoted by L is equivalent to R cross P. P is the linear momentum. P क्या है? लीनियर मोमेंटम। अब इंशाल्लाह ताला फर्दर आप इसको पढ़ेंगी तो और अच्छा समझ में आएगा। और सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर अमल करने वाली फोर्स जो होती है वो Q V क्रॉस B। V is the velocity of particle की velocity, B is the magnetic field density, and Q is the charge particle charge, and F is the force। ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन से पैरामीटर क्या है। आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ये सब के सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। अब इसी तरीके से व्हेन वी हैव टू सिमिलर वेक्टर्स आई एंड आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई मॉड दोनों के दरमियान एंगल क्या है? ज़ीरो। वी गेट द ज़ीरो वैल्यू। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू द ज़ीरो। फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ बड़ा सा, आई क्रॉस आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। जब हम आई कैप जे की बात करेंगे तो व्हेन वी हैव द टू वेक्टर्स विच हैव द सेम डायरेक्शन आई एंड आई क्रॉस आई इज इक्वल टू आई मॉड साइन ज़ीरो and we get the zero value. Similarly, I cross I is equal to J cross J is equal to K cross K is equal to 0. The very important identity, आपने इसको याद रखना है ताकि आपको ये काम आएंगी। अब हमें क्या करना है, जब हम I क्रॉस J की बात करते हैं तो देखें I और J के दरमियान एंगल क्या है? 90। यानी कि हम इस तरीके से बात करेंगे, I क्रॉस J रिमेनिंग आर द K। फिर हम जब J क्रॉस K की बात करेंगे, J क्रॉस K रिमेनिंग आर द I। इसी तरीके से K क्रॉस I रिमेनिंग आर द J। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा I क्रॉस J, ये दो जो बचा हुआ है वो आ जाएगा। फिर जब हम J क्रॉस K की बात करेंगे तो जो रिमेनिंग है वो आ जाएगा। फिर अब हम जब K क्रॉस I की बात करें तो जो रिमेनिंग आर द J। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब इनके ऑर्डर चेंज करेंगे तो द वर्ड्स शुड बी चेंज, यानी कि J क्रॉस I माइनस K हो जाएगा, K क्रॉस J माइनस I हो जाएगा, और I क्रॉस K जो है वो माइनस J हो जाएगा। अब जब हम आपको मैट्रिक्स फॉर्म में बता रहे हैं, A इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू द बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक में आप ये पढ़कर आ चुकी हैं।
आप ये डिटर्मिनेंट लिखेंगी आई जे के, आई के साथ जो चीज़ होगी यानी कि पहले ए था तो पहले सारे इसकी चीज़ें लिख देंगे, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक है, इसको सॉल्व हम करा चुके हैं एक और वीडियो में, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। हम पहले आई लेंगे तो आई की चीज़ों को भूल जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ए वाई, ए जेड, बी वाई और बी जेड। और आप याद ध्यान के रखें कि चूंकि ये एक्स से रिलेटेड है तो यहाँ पे एक्स नहीं होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब क्या होगा, ये भूल जाएंगे और ये भूल जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड। अब देखिए चूंकि ये उससे वाई से है तो यहाँ पे वाई नहीं होगा, फिर प्लस के, इसको भूल गए, इसको भूल गए, हमारे पास आ गया ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। अब क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम में एक छोटा सा प्रूव आता है कि प्रूव दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम क्या चीज़ होती है, एक शेप नज़र आ रही है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है और एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू हाइट। अब अगर आप यहाँ देखें कि व्हेन वी मूव फ्रॉम ए क्रॉस बी, और यहाँ आपको पढ़ा चुके थे कि इसका इस पे प्रोजेक्शन है, तो ये बी एक्स है और ये बी वाई है, यानी कि अगर वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाए तो ये बी एक्स होगा और ये जो है वो बी वाई, यानी कि जो बी वाई है वो दरअसल क्या है, बी साइन थीटा, और ये हाइट है, क्या है, ये इसकी हाइट, हमने इसको हाइट से डिनोट किया है। तो बी वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो एरिया इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, और ये ए मॉड अपनी जगह पे रहेगा और बी साइन थीटा दरअसल क्या है, ये हाइट है। तो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द ए इंटू एच।